वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम बात करने वाले हैं जीएसटी के बारे में। जीएसटी का नाम तो आपने सुना होगा, गुड्स एंड सर्विस टैक्स। गुड्स एंड सर्विस टैक्स होता क्या है, आज हम वो जानेंगे। ठीक है, उसको हम कैसे यूज करते हैं, अकाउंटिंग में कैसे यूज होता है। आज आप तो अपनी डे टू डे लाइफ में भी जीएसटी को यूज करते हो ना, जीएसटी पे करते हो। जब भी कोई प्रोडक्ट परचेज करने जाते हो तो वो जीएसटी आखिर होता क्या है, उसका क्या करते हैं, जो चार्ज करता है वो पर्सन या जो मैन्युफैक्चरर है या जो ट्रेडर है जो आपसे चार्ज कर रहा है जीएसटी, उसका क्या करता है। वो अपने पास रखता है, गवर्नमेंट को देता है, कैसे देता है गवर्नमेंट को, कितना देता है, वो आज हम इस चैप्टर में जानेंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखना और एंड तक बने रहना, क्योंकि अगर आपने बीच में कोई भी पॉइंट मिस किया तो आप मिस्टेक कर सकते हो जीएसटी में। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं डेफिनेशन। डेफिनेशन क्या कहती है जीएसटी की? जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। जीएसटी क्या है? एक कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। इनडायरेक्ट क्यों है? क्योंकि गवर्नमेंट चार्ज कर रही है, आपसे चार्ज कर रही है, लेकिन आप डायरेक्ट तो डिपॉजिट नहीं करवा रहे ना गवर्नमेंट के पास। वो डिपॉजिट कैसे हो रहा है वो एक अलग वे है, उसको हम आगे देखेंगे। तो अभी के लिए हमें क्या जानना है, जीएसटी जो है वो एक इनडायरेक्ट टैक्स है जो कि हम पे करते हैं लिवाइड एट द प्रिस्क्राइब्ड रेट, जो कि एक प्रिस्क्राइब्ड रेट पर लिवाइड होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप रेस्टोरेंट में खाना खाने गए तो आपको 18% पे करना पड़ेगा। ठीक है ना, आपने लग्जरी आइटम्स ली तो 18% देना पड़ेगा। कुछ आइटम्स ऐसी होती है जिस पर आपको 5% देना पड़ता है। छोटे रेस्टोरेंट में अगर आप जाते हैं तो वहां पर आपको सिर्फ 5% जीएसटी पे करना पड़ता है। तो ये अलग अलग क्राइटेरियाज है कि कहाँ पर कितने परसेंट जो है जीएसटी पे करना होगा। ठीक है, वो सब उसके अकॉर्डिंग जीएसटी हर पर्सन चार्ज करता है। ठीक है, जो हर सेलर होता है वो अकॉर्डिंगली चार्ज करता है कि उसका जो प्रोडक्ट है इस टाइप के अंडर आ रहा है, उस टाइप के अकॉर्डिंग वो अपना जीएसटी चार्ज करते हैं। ठीक है, तो चलिए, प्रिस्क्राइब रेट ऑन एवरी सप्लाई, मतलब हर सप्लाई के ऊपर एक प्रिस्क्राइब रेट से जीएसटी जो है वो पे किया जाता है। सेल ऑफ गुड्स और सर्विसेज, हम किस पर देते हैं? कभी कोई भी गुड्स को सेल करते हैं। ठीक है, जब भी कोई ट्रेडर है वो कोई गुड सेल कर रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज करता है। कोई सर्विस दे रहा है तो उसके ऊपर जीएसटी चार्ज होता है। ठीक है, लेकिन किस पर नहीं होता वो देखते हैं। एक्सेप्ट पेट्रोलियम एंड अल्कोहल फॉर ह्यूमन कंजम्पशन, सिर्फ पेट्रोलियम पर चार्ज नहीं होता जीएसटी और अल्कोहल पर नहीं होता, जो कि ह्यूमन कंजम्पशन के लिए यूज होती हैं। ठीक है, उसके अलावा जितने भी प्रोडक्ट्स हैं सबके ऊपर जीएसटी जो है वो चार्ज किया जाता है। ठीक है, अभी ये तो हमें समझ में आ गया कि जीएसटी आखिर होता क्या है। जीएसटी क्या है? जी गुड्स, एस सर्विसेज, टी टैक्स। जीएसटी मतलब गुड्स एंड सर्विस टैक्स, यानी कोई भी गुड्स हम सेल करते हैं एज अ ट्रेडर। मैं अगर ट्रेडर हूं, मैं कोई भी गुड्स सेल करती हूँ या कोई सर्विस सेल करती हूँ तो उसके अगेंस्ट मैं जो टैक्स चार्ज करती हूँ दैट इज कॉल्ड द जीएसटी, यानी गुड्स एंड सर्विस टैक्स। ठीक है, क्लियर इतना? ठीक है, सबको क्लियर है? कुछ डाउट है, कुछ समझ में नहीं आया तो क्या करना है, कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना है आपने मुझे। ठीक है, तो चलिए उसके बाद देखते हैं हम कैरेक्टरिस्टिक्स। कैरेक्टरिस्टिक्स मतलब कैसे हम पहचानेंगे कि ये जीएसटी है, क्या उसकी फीचर्स होते हैं, कैसे पहचान सकते हैं हम कि वो जीएसटी है, वो कैसे यूज होता है, हम इसी टेबल के अंदर अभी पढ़ेंगे। ठीक है, तो देखो, फर्स्ट है इट इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। मैंने आपको बताया दिस इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स है। फॉर एग्जाम्पल, एज अ कंज्यूमर, अगर मैं अपने घर के लिए रेफ्रिजरेटर परचेज करके लाती हूँ, ठीक है, मैंने रेफ्रिजरेटर परचेज किया जिसकी कॉस्ट थी 30,000 रुपीज। ठीक है, अब उसके ऊपर जीएसटी चार्ज किया गया। एक एग्जांपल ले लेते हैं कि उस पर 2,000 रुपीज जीएसटी चार्ज किया गया। ठीक है, तो अब उसकी कॉस्ट मैंने कितनी पे करी? मैंने पे करी 32,000, क्योंकि 2,000 उसके ऊपर टैक्स था। अब वो जो 2,000 टैक्स का अमाउंट है वो क्या है? मेरे लिए कॉस्ट है। बताओ, मेरे लिए कॉस्ट है? यस, वो मेरे लिए कॉस्ट, लेकिन एक्चुअली वो कॉस्ट नहीं होती। वो क्या है? वो टैक्स होता है जो गवर्नमेंट चार्ज करती है, जो हमने पे किया। अब वो जो 2,000 रुपीज का जो टैक्स था वो मैंने किसको पे किया? सप्लायर को पे किया, जिससे मैंने वो परचेज किया फ्रिज। ठीक है ना, तो अब क्या है, इनडायरेक्ट वे में वो टैक्स तो मैंने ही पे किया ना गवर्नमेंट को, तो वो क्या है, इसलिए हम यहाँ पर क्या बोलते हैं, जीएसटी इज अ कॉम्प्रिहेंसिव इनडायरेक्ट टैक्स। क्लियर? अब आगे देखते हैं कैसे कैसे चार्ज होता है, कैसे हम उसको पे करेंगे। ठीक है,
इट इज अ वैल्यू एडेड टैक्स। ये एक वैल्यू एडेड टैक्स होता है। हम ऐसा क्यों कहते हैं वैल्यू एडेड? मतलब अभी जैसे मैंने आपको एग्जांपल दिया ना कि मैंने 30,000 रुपीज का रेफ्रिजरेटर परचेज किया, उसके साथ मैंने 2,000 रुपीज जो है वो एज अ टैक्स पे किया। वो क्या है, उससे क्या हुआ, मेरी वैल्यू ऐड हो गई ना, फ्रिज की वैल्यू ऐड होगी। मैंने तो 32,000 रुपीज पे किया। तो वो कैसे पे किया, फिर उसके बाद हम एक एग्जांपल लेके मैं आपको बताती हूँ कि कितना टैक्स उसमें से गवर्नमेंट के पास गया। ठीक है, तो चलिए देखते हैं हम कैसे करते हैं। जो टैक्स होता है हमारा, वो हमारे दो टाइप के होते हैं, एक इनपुट टैक्स और एक आउटपुट टैक्स। ठीक है, एक होता है हमारा इनपुट टैक्स, इनपुट टैक्स, ठीक है, एक होता है हमारा आउटपुट टैक्स। ठीक है, इनपुट क्या होता है, यानी कि जो भी हम टैक्स पे कर रहे हैं दैट इज इनपुट। ठीक है, यानी कि यहां पर हम लिखते हैं टैक्स पेड इज इनपुट, टैक्स रिसीव्ड यानी कलेक्टेड, यानी टैक्स कलेक्टेड इज आउटपुट टैक्स। ठीक है, इतना आप ध्यान से देखो। अभी इस कॉन्सेप्ट को बहुत ध्यान से समझना। ठीक है, इसमें उसके बाद कोई भी डाउट हो कमेंट करके मुझे जरूर बताना, मैं आपको वो क्लियर करूंगी, तभी आप आगे के चैप्टर्स बहुत इजीली कर पाओगे। अदरवाइज आप ये कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं हुआ ना तो आप जीएसटी में कंफ्यूज हो जाओगे, आगे आने वाले चैप्टर्स में आप जीएसटी चार्ज ही नहीं कर पाओगे। ठीक है, तो देखो ध्यान से, क्या है, इनपुट टैक्स टैक्स पेड है, आउटपुट टैक्स टैक्स कलेक्टेड है। ठीक है, आप बिल्कुल ध्यान से देखना बोर्ड पे मैं क्या समझाने जा रही हूँ। सपोज एक टेबल परचेज किया, ठीक है, ये है टेबल, उस कितने का, 10,000 रुपीज का, जिसके ऊपर मैंने 18% जीएसटी पे किया। ठीक है, 18% जीएसटी कितना हो गया, 10,000 का 18%, ठीक है, ये हो गया हमारा 1800, ये हो गया जीएसटी का अमाउंट। ठीक है, तो टोटल कॉस्ट कितनी हो गई हमारी, टोटल कॉस्ट हो गई 10,000 प्लस 1800 दैट इज 11,800 हमने पे कर दिया। ठीक है, जब मैंने परचेज किया टेबल को तो मैंने इतना अमाउंट पे किया। अब क्या, एज अ सेलर मैंने इस टेबल को 15,000 रुपीज में सेल कर दिया। ठीक है, अभी जब मैंने इसको सेल किया, ये हमारी परचेज की एंट्री है। ठीक है, जब मैंने यहाँ पर सेल किया, मैंने कितने का किया, 15,000 का सेल कर दिया। ठीक है, अब मैंने भी उसके ऊपर 18% जीएसटी चार्ज किया। ठीक है, अभी देखो यहां पर कितना आएगा, 18, 15, 2,700 रुपीज, ये जीएसटी का अमाउंट हो गया। ठीक है, यहां पर जीएसटी कितना था, 1800 रुपीज मैंने पे किया था। मैंने चार्ज कितना किया कस्टमर से, 2,700 रुपीज मैंने चार्ज किया। ठीक है ना, समझ में आ रहा है, मैंने कम पे किया लेकिन ज्यादा चार्ज किया, क्योंकि मैंने चार्ज किस पे किया, जीएसटी, जो भी प्रोडक्ट जिस वैल्यू पर हम बेच रहे हैं। ठीक है, तो अब इन दोनों का डिफरेंस कितना है, ये जो टैक्स है देखो, ज्यादा चार्ज किया और कम पे किया, तो अब इन दोनों का जो डिफरेंस है ये 900 रुपीज, ये जो डिफरेंस है ये कहाँ जाएगा, ये मेरी पॉकेट में नहीं जाएगा, ये कहाँ जाएगा, ये गवर्नमेंट के अकाउंट में जाता है। ठीक है, तो ये जो हमारा बैलेंस आता है, डिफरेंस आता है दोनों टैक्सेस के बीच में, वो गवर्नमेंट के पास जाता है। ठीक है, क्लियर माय पॉइंट। अगर मैंने परचेज किया और मैंने उसके ऊपर जीएसटी पे किया और उसके बाद मैं कस्टमर से भी जीएसटी चार्ज कर रही हूँ, तो ऐसा तो नहीं ना जो मैंने पे कर दिया अब वो जो एक्स्ट्रा मैंने चार्ज किया वो मेरी पॉकेट में जाएगा, नहीं, वो किसकी पॉकेट में जाएगा, वो गवर्नमेंट के पास जाएगा। टैक्सेस, गवर्नमेंट टैक्सेस का क्या करती है, हमें पता है, हमारी जो कंट्री की डेवलपमेंट होती है और डेवलपमेंट के लिए जितने भी फंड्स रेज किए जाते हैं वो कहाँ से आते हैं, गवर्नमेंट के पास पैसा कहाँ से आता है, वो टैक्सेस से आता है, जो भी हम टैक्स पे करते हैं। ठीक है ना, तो ऐसे छोटे छोटे यूनिट्स जो सब लोग टैक्स, इतने सारे लाखों करोड़ों लोग जो टैक्स पे करते हैं, वो सब गवर्नमेंट के पास टैक्स जाता है, जिससे कि वो हमारी बेनिफिशियल के लिए, हमारे बेनिफिट्स के लिए, हमारे नेशन की डेवलपमेंट के लिए यूज करती है। ठीक है, तो ये हमारा जीएसटी का अमाउंट था, जो डिफरेंस, यानी कि इसमें क्या है, दोबारा से समझा रही हूं मैं, ध्यान से सुनो, जो हमने टैक्स लिया एज अ सेलर और जो हमने
टैक्स पे कर दिया, उन दोनों का जो डिफरेंस है, वो जो बचा हुआ टैक्स है, वो मैं क्या करूंगी, वो मैं गवर्नमेंट के अकाउंट में डिपॉजिट करवा दूंगी। ठीक है, वो एक्चुअल अमाउंट होगा जीएसटी का जो गवर्नमेंट को दिया जाएगा। ठीक है, और ये वैल्यू एडेड टैक्स क्यों बोलते हैं हम इसको, क्योंकि इससे जो हमारे प्रोडक्ट है उसकी कॉस्ट इंक्रीज हो जाती है, यानी वैल्यू के ऊपर ऐड हो जाता है वो टैक्स। ठीक है, दैट इज कॉल्ड वैल्यू एडेड टैक्स। क्लियर माय पॉइंट? कुछ डाउट, कोई कंफ्यूजन, कमेंट करके बताओ। और अगर वीडियो पसंद आ रही है तो लाइक करते रहना और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करते रहना, क्योंकि मैंने बहुत डीप में जाके आपको ये चीज समझाई है, पूरा कॉन्सेप्ट बताया है, जो जिसका बेनिफिट उन लोगों को भी मिलना चाहिए ना। ठीक है, तो आप ये अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करना। इसमें कुछ भी डाउट हो कमेंट करके मुझे बताना, मैं आपको उसका रिप्लाई करूंगी। ठीक है, अच्छा, उसके बाद आता है थर्ड पॉइंट, जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट। अब हमने यहाँ पर समझ लिया जीएसटी जो हम पे कर रहे हैं वो कॉस्ट नहीं है। ठीक है ना, वो क्या है हमारे लिए, वो हमने गवर्नमेंट को टैक्स पे किया है, जो कि गवर्नमेंट हमारे बेनिफिट के लिए ही यूज करने वाली है, इसलिए हम बोलते हैं जीएसटी पेड इज नॉट अ कॉस्ट, वो कॉस्ट नहीं होती। उसके बाद आता है यूनिफॉर्म जीएसटी रेट ऑन गुड्स एंड सर्विसेज अक्रॉस ऑल स्टेट्स। पहले क्या होता था कि जो टैक्सेस है ना वो अलग अलग तरीके से अलग अलग स्टेट्स में अलग अलग परसेंटेज पर चार्ज किए जाते थे। फॉर एग्जांपल कोई एक टैक्स है, वैल्यू एडेड टैक्स होता है, ठीक है, वो अगर महाराष्ट्र में 2% चार्ज किया जा रहा है तो हो सकता है दूसरी किसी स्टेट में 3% चार्ज किया जा रहा हो, हरियाणा में 3% चार्ज किया जा रहा हो, दिल्ली में 3% किया जा रहा हो, या फिर हो सकता है तमिलनाडु में 5% चार्ज किया जा रहा हो। क्योंकि ये जो हमारी होती है कस्टम ड्यूटी, ऑक्ट्रॉय, ये सब, इन सबको जितने भी टाइप के हमारी कंट्री के अंदर टैक्सेस थे, उन सब टैक्सेस को हटाकर सिर्फ एक ही टैक्स लगाया गया है, वो है जीएसटी। ठीक है, अब जीएसटी एक ही टाइप का टैक्स है जो कि पूरे ऑल ओवर इंडिया में एप्लीकेबल होता है। अगर महाराष्ट्र के अंदर किसी भी प्रोडक्ट पर 5% जीएसटी चार्ज किया जा रहा है तो दिल्ली में, हरियाणा में, यूपी में या तमिलनाडु चले जाओ या राजस्थान चले जाओ, किसी भी स्टेट में आप चले जाओ, वहां पर सेम परसेंटेज पर ही टैक्स चार्ज किया जाएगा। ठीक है, कोई भी डिफरेंस नहीं होता। ठीक है, ये था हमारा जीएसटी क्या होता है, हम उसको कैसे पहचानते हैं, उसके कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, हम कैसे पे करते हैं, मैंने वो भी आपको समझाया। ठीक है, अब इसके ऑब्जेक्टिव्स क्या हैं डिटेल में समझने वाले हम अगली वीडियो में पढ़ेंगे कि इसके क्या ऑब्जेक्टिव है, किसके लिए ये चार्ज किया जाता है, उसको चार्ज करने के बेनिफिट्स क्या होते हैं, उसको चार्ज करने के नुकसान क्या होते हैं, तो वो सब हम डिटेल में देखने वाले हैं। तो उसके लिए आपको बने रहना है मेरे साथ, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना ताकि मेरी अगली आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और सब्सक्राइब बटन के साथ में एक बेल आइकन बना हुआ है ना, उसके ऊपर क्लिक जरूर कर लेना ताकि जब भी मेरी कोई वीडियो आएगी तो आपके पास उसकी नोटिफिकेशन आ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया हो। तो अब हम क्या करेंगे, वीडियो को लाइक कर देना अगर पसंद आई है तो। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय बाय।